वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयिधी वेदस्यमवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ओमाप्यायन्तु मम वङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्या मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त ते ऐक्षन्त अस्माकमेवायं विजयो अस्माकमेवायं महिमा इति तद्वैषां विजज्ञो तेभ्योः प्रादुर्बभूव तन्न व्याजानत
किमेदं यक्षमिति ते अग्निम् अब्रुवन् जातवेद एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदव्यद्रवत तमव्यवदत कोऽसीति अग्निर्वा अहमस्मि इति अब्रवीद जातवेदा वा अहमस्मि इति तस्मिंस्त्वयि किं वीर्यम् इत्यपिदीयगं सर्वं दहेयम् यदिदं पृथिव्यामिति तस्मै तृणं निदधौ एतद्दहेति तदुप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाकदग्धुं स ततैव निव्रव्रते नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति अथवा यौमब्रुवन् वायौ एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदव्यद्रवत तमव्यवदत कोऽसि वायुर्वा अहमस्मि इति अब्रवीण मातरिश्वा वाहमस्मि इति तस्मिंस्त्वयि किं वीर्यम् इत्यपीदीयगं सर्वम् आददीय यदिदं पृथिव्यामिति तस्मै तृणं निदधौ एतदाददस्वेति तदुप्रेयाय सर्वजवेन तन्ना शशाका दातुं स ततैव निव्रव्रते नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति अथमिन्द्रम् अब्रुवन् मघवन् एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदव्यद्रवत तस्मान्तिरो दधे स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियं मा जगामा बहुशोभमानाम् उमां हैमवतीं तां होवाच किमेतद्यक्षमिति इति तृतीयखण्डः। अथ इंद्रम इति अथ इंद्रम अब्रुवन्न मघवन एतद्विजानीहि इत्यादि पूर्ववत् इंद्रः परमेश्वरो मघवान् बलवत्वात् तथेति तदव्यद्रवत तस्माद् इंद्राद् आत्मसमीपं गतात् तद्ब्रह्म तिरोदधे तिरोभूतम् इंद्रस्य इंद्रत्व अभिमान अतितरां निराकर्तव्यः इति अतः संवाद मात्रं न आददाद। ब्रह्मेन्द्राय तद्यक्षं यस्मिन् आकाश प्रदेशे आत्मानं दर्शयित्वा तिरोभूतम् इंद्रश्च ब्रह्मणः तिरोध्यानकाले यस्मिन्नाकाशे आसीत् सः इंद्रः तस्मिन्नेवाकाशे तस्थौ। किं तद्यक्षमिति ध्यायन् न निवृत्ते अग्न्यादिवत् इंद्रस्य यक्षे भक्तिं बुद्ध्वा विद्याम् उमां रूपिणीं प्रादुर्भूतः स्त्रीरूपा। सः इंद्रः ताम् उमां बहुशोभमानां सर्वेषां हि शोभमानानां शोभनतमां विद्यां तदा बहुशोभमानामिति विशेषणम् उपपन्नं भवति। हैमवतीं हेमकल्पद्रुमां
अलंकृत आभरणवतीम इव बहुशोभमानाम इत्यर्थः। अथवाम एव हेमवतः दुहिता हेमवती नित्यमेव सर्वज्ञेन ईश्वरेण सह वर्तत इति ज्ञातुं समर्थेति कृत्वा ताम उपजगाम। इंद्रस्ताम उमाम किल उवाच पप्रक्ष ब्रूहि किम एतद् दर्शयित्वा तिरोभूतं यक्षम इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमच्छंकर भगवत पादकृतौ केनोपनिषद पदभाष्य तृतीय खंडः। अग्नि और वायु के जाने के बाद राजा स्वयं इंद्र आता है। जैसी चर्चा हो रही थी कि यदि वह किसी का नेतृत्व करता है, कोई लीडर है, कोई आगे चलने वाला है, तो यह बात तो स्पष्ट होती है कि उसमें सामान्य व्यक्ति की तुलना में कुछ विशेष गुण तो होते हैं। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि उसमें दुर्गुण नहीं होते, दुर्गुण भी होते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्तियों की तुलना में उसमें कुछ विशेष गुण तो होते हैं। अब इंद्र का अभिमान भी उसी दृष्टि से ऊंचा भी था। अग्नि और वायु की तुलना में इंद्र का अभिमान भी ज्यादा था। इंद्र से इंद्रत्व अभिमान, कि मैं इंद्र हूं। यह बात ज्ञान को कभी सूझती नहीं है कि सामने वाला यह व्यक्ति अज्ञान में रहे। मतलब ज्ञान और अभिमान दोनों का आपस में क्या है, भरपूर विरोध है। नीति शतक याद आता है कि विद्या ददाति विनयम। जहां भी व्यक्ति के पास विद्या है तो वहां तो साधारणतः व्यक्ति विनयी पाया जाता है। और यदि विनय नहीं है तो ध्यान रखना, फिर तो दूसरी कहावत भी आप बोलते हो, अधजल गगरी। और ये तो मैं आपसे बहुत अनुभव से स्पष्ट कह सकता हूं कि मैं जिस क्षेत्र के उच्चतम लोगों से मिलते हैं, शीर्षस्थ लोग, वो विनयी मिलते हैं। लेकिन जो अधीनस्थ लोग होते हैं वो अभिमान वाले होते हैं। ये चाहे प्रशासन हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो वैज्ञानिक होवे, किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, जो ऊंचे उच्च पद पर बैठा व्यक्ति है, जो वास्तव में जिसको विद्या प्राप्त हुई हो पद के बावजूद, वो व्यक्ति में विनय दिखाई देता है। इसलिए मैंने बोला विद्या और विनय, विनय का और अभिमान का विरोध है वो तो दूर, यहां तो ब्रह्म विद्या है, तो ये अभिमान कैसे रह सकता है। महाराज इसका अपमान तो इतना जबरदस्त किया कि क्या बोलते हैं, निराकर्तव्य संवाद मात्रम न अददात। यक्ष ने कहा तुम तो हमसे बात करने लायक नहीं हो। इनसे धन्य तो वो लोग थे जिनसे उसने क्या किया, बात भी की। वो क्या हो गया, ना आददात ब्रह्मे इंद्राय तदयक्षिम यस्मिन आकाश प्रदेशे आत्मानं दर्शयित्वा तिरोभूतम। महाराज वहां से वो तो क्या हो गया, तिरोभूत हो गया, चला गया। अब यहीं से इंद्र की जो परीक्षा थी वो चालू होती है। अब इंद्र का अभिमान पे चोट तो पहुंची। क्या अभिमान पे चोट पहुंची
कि हमसे तो नीचे वालों से बातचीत भी की, हमसे तो इसने बात भी नहीं की। लेकिन देखो लीडर है तो कुछ तो होगा। अब जहां से वह गायब हुआ था यक्ष, कहां से गायब हुआ था? आकाश से। तो इंद्र एक टक लगा के किसको देख रहा था? ध्यान काले यस्मिन आकाश आसीत सह इंद्र तस्मिन एव आकाशे तस्थौ। महाराज वो वहीं पे आसन डालकर बैठ गया और वो एक टक देखने लगा कि वह जो यक्ष था वो कहां गया। अब उसके मन में ये, इसकी मैं आपको क्वालिटीज गिना चुका हूं बहुत सारी, इसलिए आज भी नहीं, मैंने आपको गिनाया था प्रतिबद्धता। इसी को जिज्ञासु वृत्ति कहते हैं। याद आ रहा है आपको? जब तक जिज्ञासा का अंत न हो जावे तब तक मानना नहीं चाहिए। जब तक जिज्ञासा का अंत, यही ही जिज्ञासु का लक्षण है, अन्यथा मत लीजिएगा, है ना। प्रश्न पूछना जिज्ञासु का लक्षण नहीं है। आपको बहुत प्रैक्टिकल एक बात बताऊं, यहां होने वाली जो हुई, जब स्वामी जी भी गुरुजी आते थे, बैठते थे, तो नाम किसी का नहीं लूंगा, बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते थे। मेरी निगाह तो आंख पे ही रहती थी। तो जैसे ही आपने प्रश्न पूछा और वो थोड़ा तैयार होते भी थे कि अब मैं इसका क्या दूं, उतनी देर में कोई या तो फोन आ जाए, या तो आप विषय बदल दें, या तो आप हंसने लगते हो, या तो आप वहां से निकल गए। तो उनका माइंड एकदम से, मैंने देखा, क्लिक हो जाता था। क्लिक मतलब हट के बंद करो। प्रश्न पूछा था, ये तो प्रश्न ही भूल गए, मतलब आप कुछ अन्य बातें खाने पीने की करने लगे, या तो मोबाइल पे लग गए, या तो किसी अन्य विषय की बात छेड़ दी। अच्छा, वो जो प्रश्न पूछा वो मेरे दिमाग में तो रह गया, या उनके दिमाग में तो रह गया। तो अंदर आने पर वो कहते थे इस प्रश्न का विनोद में, महाराज जी आप क्या उत्तर देंगे? तो फिर चर्चा होती थी उस प्रश्न में, मेरा क्या मत है, उनका क्या मत है। तो ऐसे मैंने पूछा कि वो जो प्रश्न पूछा था वो आपने उत्तर नहीं दिया उन लोगों को। तो वही यही उत्तर था कि वो जिज्ञासु नहीं है। प्रश्न का उदय तो, फिर ये चर्चा बढ़े, प्रश्न का उदय तो व्यक्ति की उपस्थिति सत्गुण के कारण, आसपास के माहौल के कारण भी होता है। ये सच्चाई है या नहीं? सम्मुख बैठा हुआ व्यक्ति, आसपास का वातावरण, चित्त में सत्वगुण की उपस्थिति, ये प्रश्न को कराती है। वह प्रश्न जिज्ञासु का है ऐसा जरूरी नहीं। बोले ये क्यों कह रहे हैं? वो कौतूहल होता है। जैसे कि छोटा बच्चे को आप लेके जाओ तो वो आपसे 10 प्रश्न पूछता है रास्ते में, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। और थोड़ी देर में ही वो क्या हो जाता है, बहल भी जाता है। तो उसको आप क्या कहेंगे? कौतूहल। जिज्ञासु की वृत्ति वह है कि जब तक जिज्ञासा का अंत ना हो जाए वह वहीं पे टिका रहे, उसके लिए भूख प्यास तपस्या जो भी करनी पड़े, हाँ वो सब करे। इसको जिज्ञासु कहते हैं। जब तक मेरी समस्या का समाधान, हाँ जी, नहीं होता है तब तक मैं इस प्रश्न को नहीं छोड़ूंगा। कई संतों के जीवन में पूछने पर लगता है कई बार प्रश्न के समाधान में 1 साल से 2 साल भी लग जाता है। उत्तर नहीं सहमत हुआ,
कभी कभी गुरु भी नहीं देता है उत्तर, साल 2 साल भी लग सकता है। लेकिन जिज्ञासु के अंदर में वही तीव्रता बनी रहनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, प्रतिबद्धता आप देख चुके, उसका उदाहरण भी आपको दिया था। उसने वह वृत्ति नहीं छोड़ी। किसने? वो जो पिछली अम्बा थी, अगले जन्म में जाके भीष्म पितामह से बदला जरूर लिया, छोड़ा नहीं उसने। ये देखो, दोनों तरीके की, अच्छी भी वृत्ति, गंदी भी वृत्ति, बदला भी तो ऐसे ही है, छोड़ेंगे नहीं इसको। फिर लंबे समय तक युद्ध चलता है। स्पष्ट हो गया? अच्छा भाई, तो इसके मन में, अब देखो ये जिज्ञासु का लक्षण है। इसके मन में एक ही प्रश्न चलता था। क्या प्रश्न चलता था? किंग तदयक्षमिति, किंग तदयक्षमिति। बोले ये कहां चलता था उसके मन में? ऐसा चल, ध्यायन। ध्यायन मतलब ध्यायते विषयान पुंसा नहीं भाई, सजातीय वृत्तियों का प्रवाह ध्यान है। एक जैसी वृत्ति की ही आवृत्ति बार बार होए, तैल धारावत आज्य धारया स्रोत सा समम सरल चिंतनम विरलतः परम। सजाती वृत्ति, एक ही वृत्ति उसके मन में बह रही है, इसलिए भाष्यकार ने शब्द क्या दिया? ध्यायन। उस वृत्ति का विषय क्या है? किंग यक्षम, किम तद यक्षम, किंग तद यक्षम। और जितनी भी सारी उसकी चेष्टाएं हो रही हैं, ओहो, यही साधक का लक्षण है। प्रश्न लक्ष्य है, जीवन की जितनी सारी प्रवृत्तियां हैं वो लक्ष्य के अनुरूप होनी चाहिए। देखो इससे कितनी सीख मिलती है। साधक के जीवन में जो रहनी और जो उसकी क्या कहें प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए, वो लक्ष्य अनुरूप होनी चाहिए। यदि साधक की रहनी उसके जीवन के लक्ष्य के अनुरूप नहीं है, तो वह लक्ष्य को नहीं दिला सकती। साधक की रहनी मतलब क्या हो गया? उसके जीवन भर की पूरी दिनचर्या, उसके जीवन भर का वार्तालाप, उसके जीवन में दूसरों को दी गई प्रतिक्रियाएं भी, ओहो, आवेश में दी गई प्रतिक्रियाएं कि द्वेष में दी गई प्रतिक्रियाएं कि गुस्से में दी गई प्रतिक्रियाएं, ना, ये जीवन के लक्ष्य के अनुरूप नहीं है। साधक की रहनी उसके लक्ष्य के अनुरूप होनी चाहिए। देखो अब आसान है ऐसा जीवन, क्योंकि जब रहनी अनुरूप रहेगी तो वह जो वृत्ति थी वो क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। नित्य सत्वस्थों का मतलब ही यह है कि सत्व में रहने पर जो लक्ष्य है वो जीवित रहेगा, बना। ये तो आप खुद ही देख लो कि जैसे ही वातावरण आपका बदलता है, पता नहीं आपको अनुभव होता है ऐसा कि ऐसा काम करो, अभी होता ही है कि देखो आपका मन बड़ा सात्विक होवे और बड़ी सुंदर जप तप तपस्या सत्संग होए, लेकिन क्या करो, किसी क्लब पार्टी या शादी ब्याह जो भी आप चले जाओ, उसके आने के बाद जो चित्त की स्थिति है और जो पहले चित्त की स्थिति थी, उस चित्त की स्थिति में अंतर देखो, जमीन आसमान खंड। अच्छा, वही चित्त की स्थिति सदैव रहे तो आप बहिर्मुखी हो जाए। इसलिए साधक को कहा जाता था कि 12-14 साल तक तुम किसके पास रहो? गुरु के गुरुकुल में निवास करो। इंद्र के मन में तो वृत्ति यति कि किंग यक्षमिति, यह यक्ष कौन है। इस वृत्ति के अनुरूप उसके जीवन की सारी प्रवृत्तियां हो गईं, उसने सारा कुछ छोड़ दिया
और उसके मन में सिर्फ एक ही प्रश्न चल रहा था, ध्यान। और देखो क्या किया उसने, ऐसे देखो, अब वो वहां बैठ गया। कहां पर बैठ गया? वहीं खुले में बैठ गया। अब कब तक बैठा, कुछ नहीं बताया गया। इसी चीज को पुराण क्या कह देता है, 1000 वर्ष तक वहां पर तपस्या करता रहा। उपनिषद यही नहीं बोलता, बस इतना ही अंतर है। अभी आप पुराण पढ़ते तो उसमें वो आता है हर राक्षस 5000 करोड़ वर्ष तक वो तपस्या, ऐसे यहां पे भी है। यही पुराण में देखो सिद्धांत यहीं से लिया है, लेकिन इसने बहुत बड़ा नहीं किया कि 5000 वर्ष तक तपस्या की, लेकिन कब कब तक की ये नहीं बताया, लेकिन की क्यों, क्या लिखा है, एक एक शब्द बहुत ध्यान से देखना। किंग तद यक्षमिति ध्यायन निवृत्तये, देखो अन्य चीजों से वह क्या हो गया, निवृत्त हो गया। ये साधक का लक्षण है। उसके जीवन में निवृत्ति का सिरोताज, उसके जीवन में निवृत्ति चमचमाती हुई, उसके जीवन में निवृत्ति का मुकुट जरूर होना चाहिए। जो चित्त निवृत्त नहीं है वह उस ब्रह्म की क्या चर्चा करेगा। निवृत्त चित्त ही, इसीलिए इसको गुरुजी शायद इसको ऐसा कहते रहे कि चिंताग्रस्त चित्त चिंतन करने में असमर्थ है। वो इस वाक्य को ऐसा बोलते रहे, चिंताग्रस्त चित्त चिंतन करने में असमर्थ है। अच्छा देखो आप, यदि किसी चीज की भी चिंता सता रही होवे, शरीर की, धन की, मन की, संबंध की, मन चिंताग्रस्त होवे और मैं उस ब्रह्म के बारे में चिंतन करूं, ना जी, ये नहीं हो सकता। इसीलिए आपने ज्ञान के लिए तत्वबोध में बड़ा श्रम दम उपरति, ये क्यों पढ़ा? जिसके जीवन में अंबार है इच्छाओं का, हो अंबार है इच्छाओं का, ये भी वो भी फलाना भी ढमाका भी ये भी, वो कहां से वो व्यक्ति, कहां उसमें ब्रह्म विद्या टिकेगी आके। जो मिल जाए वह स्वीकार है, वो तो ठीक है। स्पष्ट हुआ? चिंतनग्रस्त जो मन है, अंतःकरण है, वह चिंतन करने में असमर्थ होगा। चिंतन करने के लिए, क्या बोलूं इसको आपसे, बहुत चीजों की आवश्यकता है। ये थोड़ा और प्रैक्टिकल बोलता हूं, चिंतन करने के लिए एक चीज स्वामी जी ने बात बात में जोड़ी थी। चिंतन करने के लिए व्यक्ति को अपना कंफर्ट जोन चाहिए। अपना कंफर्ट जोन मतलब उसके लायक जो एक बाह्य वातावरण चाहिए। अब वह पसीने से लथपथ होवे और आप बोलो कि क्या करो, चिंतन करो। इसीलिए रामचरितमानस में भी क्या लिखा गया, एक बार प्रभु सुख आसीना, हाँ, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। लक्ष्मण जी ने छलहीन वचन तब कहे जब उन्होंने प्रभु को एक बार, हाँ, सुख से, ये बहुत बड़ा शब्द है, मतलब देखा कि जो चित्त है वो कैसा है, प्रसन्न है। चिंतन करने के लिए थोड़ी बहुत आप, अच्छा पेट में भोजन ही न होवे,
ठीक है, अच्छा आप चिंतन कर लो बाबा। तो किसका चिंतन सताएगा? भोजन चाहिए। इसीलिए देखो कितनी लिंग, इसीलिए हमारे यहाँ भाष्यकार ने बोला कि भैया 2 चीजें प्रतिदिन कर लो। भिक्षौषधम प्रतिदिनम भुज्यताम, ये साधु के लिए। ज्यादा जिद्दी मत बनो, जिद्दी मत बनो। भिक्षा और औषधि, देखो औषधि शब्द उन्होंने कब लिखी? नहीं, हमें डायबिटीज भी है, शुगर भी है, ब्लड चक्कर भी आता, दवाई नहीं खाएंगे, पत्ती खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, उसे ठीक कर लो जाके, कुछ होने जाने वाला नहीं। प्रतिदिनम, क्यों भिक्षा प्रतिदिन चाहिए? शरीर के लिए जो रोग है उसके लिए दवा करो भाई। हमारे स्वामी जी इस पे चर्चा हुई कि इससे दवाई खाने से तुम्हारा अध्यात्म का विरोध क्या है? प्रश्न ये था उनका। मान लो मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा, तो इसमें विरोध क्या है? बोले ये बताओ। तो उन्होंने बोला अविरोध मैं बता देता हूं कि यदि चित्त में ब्लड प्रेशर ज्यादा है, सिर दर्द ज्यादा है, नींद पूरी नहीं होती है, शरीर में कोई विकार है, तो पक्की बात है कि शरीर आपका ध्यान क्या करेगा? खींच लेगा। जैसे ही शरीर अपना ध्यान कर लेगा तो न निवृत्त है, तो निवृत्त नहीं हो सकते। आया? तो चिंतन के लिए ये तो आवश्यक है। दूसरा, चिंतन के लिए चिंतनीय विषय के व्यतिरिक्त अन्य वृत्तियों की ओर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। हमको और चीजें खींचने वाली होवें, हमको और चीज खींचे। भाई टीवी भी रखी पड़ी है आपके सामने, कोई मना थोड़ी नहीं करता मत चलाओ, और आपने टीवी चला ली, तो जो आपको कंफर्ट जोन मिली भी थी उसका भी क्या कर दिया आपने? सत्यानाश कर दिया। ये कुछ भी आपने कर लिया। जब चिंतन आपको लगता था कि मैं कंफर्ट जोन में हूं और मैं कुछ सोच सकता हूं, ये सबके पास आता है ऐसा समय, उस समय मैंने चित्त की स्थिति से खिलवाड़ कर दिया, और खिलवाड़ कर दिया तो वो गई, थोड़ी देर के लिए आई थी। तो मैं यहां तो समाप्ति के लिए इतना, उसके लिए चित्त में निवृत्ति आवश्यक है। निवृत्ति किससे? निवृत्ति प्रवृत्ति से। जहां हम इन्वॉल्व हैं वहां से थोड़ी देर के लिए क्या लें? उपरामता लें। ये सब ध्यान रखना इंद्र ने किया है, ये जितना मैं बोल रहा हूं। इंद्र वहीं बैठ गया, इंद्र के चित्त में प्रतिबद्धता थी, इंद्र के चित्त में धैर्य था, इंद्र के चित्त में जिज्ञासा थी, और इंद्र निवृत्त हो गया। किंग तद यक्षमिति, इतने वाक्य में देख रहे हो कितनी सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। किंग, पहली पंक्ति है, किंग तद यक्षम इति ध्यायन निवृत्तये, और बोलता है, भाष्यकार कहते हैं अग्नि आदिवत की तरह नहीं है। अग्नि आदि को देखो, ऐसे प्रयास को ही क्या बोलते हैं? भागीरथ प्रयास। भागीरथ प्रयास मतलब जब तक लक्ष्य, भागीरथी ने जब तक गंगा नहीं लाया तब तक चैन की नींद नहीं सोए। ऐसे प्रयास को ही भागीरथ प्रयास कहते हैं। अच्छा, तुम्हारा बहुत धैर्य से, स्थैर्य से, आराम से, स्थिरता होकर, अन्य जगहों से निवृत्त होकर बैठ गया। अच्छा, उल्टा भी देखना, जब अग्नि और वायु उसको नहीं जान सके, ठीक था, तो क्या आप वहां पर टिके थे? तो ये लोग तो क्या किए थे? वहां से लौट के आ गए थे। इनमें देखना व्यवहार।
दर्शन होने के बावजूद ये उसको नहीं जान सके। नहीं जानने के बाद इन्होंने तो पूछा भी नहीं, इन्होंने तो शरणागति भी नहीं की। किन्होंने? बोले हम नहीं कर सके, हम जा रहे हैं वापस। अरे वापस तो जाना ही, क्या करोगे वापस जाके? फिर बोले वापस घर जा रहे हैं, और घर जाके फिर वही सब करोगे। इससे अच्छा तो यहीं रहकर यहीं युद्ध करो, थोड़ा सा तपस्या करो। वहां जाके घर पे जाके क्या करोगे? नहीं। तो देखो, अग्न्यादिवत, अग्नि आदि तो सब चले गए थे, लेकिन इंद्र से यक्षे भक्तिम बुद्धवा, देखना ये टर्निंग पॉइंट है। ये भक्ति देकर, किसकी भक्ति देकर? इंद्र की भक्ति देखकर। देखो क्या भक्ति देखी, स्थिरता उसके चित्त में है और लक्ष्य के अनुरूप उसने अपनी प्रवृत्तियां कर दी। चित्त की सभी वृत्तियों के विषय में जिज्ञासा ही है, और वो वहां पर बैठ गया और सब कुछ चीजों से क्या हो गया? निवृत्त हो गया। ये भक्ति देखकर भक्तिम बुद्धवा, ओहो ये तो भक्ति है। मिल गया। ऐसी भक्ति को कौन सी भक्ति कहते हैं? हाँ, गुड। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ चतुर्विधा भजन्ते माम। यही तो आपने पढ़ा था। 4 प्रकार के लोग हैं। तो एक तो आर्त है। आर्त तो जब परेशान हो जावे तो भगवान को याद करता है, उसके बाद तो जय सिया राम। कौन भगवान, कौन सा उपवास, कौन सा गुरु, कौन सा आश्रम। ठीक है। कल मैं यही कह रहा था कि ये डॉक्टर साहब एक आए थे, तो उनसे चर्चा हो रही थी, तो हमने कहा यहाँ आने वाला जो व्यक्ति है वो दुखियारा ही आत्मा होती है। या तो झगड़ा हो जाएगा, या तो लूट जाएगा, या तो दुखी हो गया, वही व्यक्ति मिलने आता। जैसे उनके पास भी कौन लोग आते हैं? किसी का कोई काम बन जाए, कुछ हो जाए तो बताने कौन आता है? आप ये बताओ। अच्छा, तो पॉजिटिविटी बनाने में तो आपका तो जी का तसिया चला जाएगा, क्योंकि जो आसपास घेरे लोग हैं वो सब कैसे हैं? सब दुखियारी आत्माएं। सोच के देखो, तो दुखियारी आत्मा ही तो हैं। तो फिर जिज्ञासु भक्ति क्या हुई? आर्त नहीं, अर्थार्थी नहीं। जिज्ञासु भक्ति ही है कि केवल चित्त में जिज्ञासा बनी रहे, जिज्ञासा अतिरिक्त अन्य विषय चित्त में से क्या हो जाएं? चले जाएं। दिस इज कॉल्ड जिज्ञासु। जैसे बोलते पिपासु, सिर्फ क्या चाहिए? पानी पीने की इच्छा है। जिज्ञासु को कोई मुझे सिर्फ ज्ञान चाहिए, मुझे आपका ये सब नहीं चाहिए। आदमी तो आधा से ज्यादा इधर उधर देख के उसका दिमाग तो इधर उधर लगने लगता है, तो समझ जाओ वो आदमी बहक गया। फिर तो ज्ञान अतिरिक्त कहीं चित्त में और कुछ ना ध्यान में आवे, ओहो वो जिज्ञासु है। और माया आपको घुमाएगी जरूर। ये भी, आप ईश्वर के पास जाओ तो वहां पे भी ऐसे बड़े चित्र दिखेंगे आपको। कोई खींच के इधर ले जाएगा, कोई उधर ले जाएगा, आप बहक गए, खत्म बात। ब्रह्म तो आनंद में पड़ा है, आप गए। यही परीक्षा है। मेरे चित्त में तो सिर्फ वही चलना चाहिए। स्पष्ट हो गया। इंद्र के पास ये था, इसलिए इसको मैं कैसी भक्ति कह रहा हूं? जिज्ञासु। अच्छा, अब देखो, यदि कोई ऐसा सद्गुणों दैवी वृत्ति से संपन्न जिज्ञासु हो तो ईश्वरीय विधान है कि उसके लिए कोई ना कोई उपलब्ध जरूर होता है। बना?
यह दैवीय विधान है कि ऐसा योग्य अधिकारी होवे तो उसके चित्त में कोई न कोई उसके उसके जीवन में कोई न कोई आता है और उसको राह दिखाता है। बस शर्त ये होनी चाहिए, हमारे मन में जिज्ञासा से ओतप्रोत हमारा चित्त होना चाहिए। बोले ऐसा किसके साथ हुआ? ध्रुव के साथ क्या हुआ? नहीं दिखाया राह। प्रहलाद के साथ क्या हुआ? जिज्ञासा ही तो थी, नहीं दिखाई राह। नारद जी के साथ क्या हुआ? नारद जी की मां तो बर्तन मांजती थी पूर्व जन्म में, दासी पुत्र थे, सर्प ने डस लिया, मां मर गई। नारद जी के मन में फिर वह जो जप तप था वो क्या रह गया? कंटिन्यू रहा। और उस जप तप का परिणाम क्या हुआ कि उन्हें सनक सनातन ऋषियों का क्या मिला? संग मिला। और कहां से कहां पहुंच गए? वो जिज्ञासा वृत्ति उन्होंने जाने नहीं दी। अच्छा और देते हैं, विभीषण को कौन मिला? विभीषण में थी क्या कि जिज्ञासा तो थी। यहां तक कि गुरु को आश्चर्य हो रहा था, क्या? यहां कहां सज्जन कर वासा। हाँ, पूरी चौपाई क्या है? लंका निशिचर, लंका निशिचर, ये कौन बोल रहा है? हनुमान जी। यहां कहां सज्जन कर बाए, कोई यहां और उधर बैठा कौन है? हनुमान जी को भी नहीं पता था कि यहां पर एक सज्जन व्यक्ति बैठा है, क्योंकि ये तो राक्षसों की नगरी है। लेकिन भगवान का विधान है कि लंका में राक्षसों की नगरी में होते हुए भी विभीषण को हनुमान जी जैसा सद्गुण उनके जीवन में, इसलिए बोर्ड पे लिखा है, अब पता नहीं इधर चला गया कि इधर है वो बोर्ड, We have not to discover our Guru. Guru will reach us. हाँ, ये गमले के पास है कि उधर है आपके ऑफिस के पास? पहले हमारे इधर था, आगे यहाँ लटका। We have not to discover our Guru. हमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आप तो शांति से बैठो, आप तो अपने गुण बढ़ाओ, सद्गुण बढ़ाओ। विभीषण कहां गया? ये लोग भी तो जंगल में एक जगह बैठ गए, जाके कुछ किया कि गली गली खोज रहे हैं कि कौन व्यक्ति है जो हमको पढ़ाएगा। ऐसे भी लोग मिलते हमको दिन भर में, कौन अच्छा गीता पढ़ाते, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, ये अच्छा महात्मा, वो अच्छा महात्मा, इसके पास बड़ी कार, उसके पास इतने लोग ले, उसके पास चिकने चेहरे, उसके पास तो बड़े लोग आते, उसके, अरे ये सबसे आप महात्मा का फैसला करोगे? तो मानो की जो गुरु की खोज है वो कौन कर रहा है? वो खुद कर रहा है। और उनमें से वो क्या करेंगे? एक को कभी नहीं पूरा होने वाला, क्योंकि परीक्षक तो आप हो गए ना, गुरु तो परीक्षार्थी हो गया फिर तो मस्त पड़ा है। वह खुद आएगा, यह ईश्वरीय विधान है। यदि जिज्ञासा की वृत्ति से चित्त ओतप्रोत होवे तो, शर्त इतनी, अगर वो नहीं है तो फिर मामला गड़बड़ है। कौतूहल है, कुछ और है, तो फिर गुरु का प्रवेश नहीं होता है। इसको बोलते जानकार। जानकार मतलब इंफॉर्मेशन वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इंफॉर्मेशन होती, यहाँ ये लिखा, वहाँ ये लिखा, यहाँ ये लिखा, यहाँ ये लिखा, उससे काम थोड़ी ना बनता है। वो तो गूगल बता ही देगा आपको। बन गया ईश्वरी विधान के अनुसार ऐसी जिज्ञासा जिसमें हो। और यहां भी इसके साथ यही हुआ। देखो जी, इंद्र तो चला नहीं गया, वो तो वहीं पे वापस टिका हुआ था। अब क्या हुआ देखो,
यक्षे भक्तिम बुद्ध्वा विद्याम उमाम रूपिणीम प्रादुर्भूतः। वहां पे महाराज एक स्त्री प्रकट हुई। कौन थी वह स्त्री? उमा रूपिणी। कौन थी वो? हो। और जो भाष्य, जो उपनिषद शब्द है, उपनिषद में शब्द क्या आया है? उमाम आए ना। उमाम भाष्यकार ने क्या लिखा है? विद्याम, विद्या रूपिणी। जो पार्वती देवी हैं वो साक्षात कैसी हैं? अभी चर्चा कभी करेंगे आपसे, कौन पार्वती, कौन लक्ष्मी, कौन उमा, ये भी बताएंगे आपको। लेकिन अभी तो ध्यान रखो, वह जो दैवी शक्ति, जो स्त्री आई थी जीवन में, हाँ, अब साधु बाबा लोग कैसे नफरत करोगे स्त्री से? तो यहां कौन आ गया? तो स्त्री ही आई। तो आप तो स्त्री को अज्ञानी मानते हो। ज्ञान देने के लिए कौन आई? तो स्त्री आई। स्पष्ट हुआ? इसलिए ये जो कट्टरतावाद है, इसका कहीं पालन नहीं हो सकता। यहां तो स्पष्ट बोलते हैं भाष्यकार, विद्याम उमा रूपिणी प्रादुर्भूतः। और स्पष्ट लिखते हैं जो उमा थी वो कोई और वेश बना के नहीं आई, क्योंकि वो तो कुछ भी बना सकती है। किस रूप? स्त्री रूपा। स्त्री के शरीर में महाराज वह जो ब्रह्म विद्या है, हाँ, वह प्रकट हुई। अच्छा भाई, सह इंद्र, वह इंद्र के सामने प्रकट हुई। देखो, पहली सिद्धि मिली इंद्र को, तपस्या का परिणाम। सह इंद्र ताम उमाम बहुशोभमानाम सर्वेषां ही शोभमानाम शोभनतमाम विद्याम तदा बहुशोभमानाम इति विशेषणोपपन्नम भवति। महाराज वो कैसी थी? देखो, अब तो उपनिषद का शब्द देखना, बहुशोभमानाम, ऊपर मंत्र मिल रहा है। भाष्यकार क्या बोलते हैं? बहुशोभमानाम सर्वेषाम ही शोभमानाम शोभनतमाम। वाह, संसार की सबसे शोभनतम चीज। ओहो, संसार की सबसे शोभनतम, तो शोभनतम तो शोभनतर, तो शोभन, गुड बेटर बेस्ट। तो यह प्रश्न पूछा जाता है, इस संसार की सबसे शोभनतम चीज क्या है? बोलते हैं विद्या। मैं ब्रह्म विद्या भी नहीं कह रहा हूं, यही आप लोगों को युवा केंद्र में पढ़ा रहा। जिसके पास ज्ञान है, ध्यान रखना, वो व्यक्ति ज्यादा दुखी नहीं होगा, अपना जीवन क्या कर लेगा? पाल लेगा, तो सुखी रहेगा। जिसके पास क्या है? ज्ञान। इसलिए विद्यार्थी काल में खूब जम के किसी न किसी विद्या में पारंगत बनो। अब तो ये भी कहना, स्त्री को तो जरूर होना चाहिए, लड़कियों को तो जरूर होना चाहिए। एक विद्या को जानो, किसी के आश्रित मत रहो। कोई एक ऐसी चीज जानो जिसमें तुम मास्टरी कर सको, जिसपे किसी के लिए तुमको आश्रित रहने की आवश्यक, वही विद्या तुम्हारा पूरा जीवन चला देगी। इस संसार में सबसे पवित्र, सबसे बड़ी चीज कोई है, वो है विद्या। तो ये तो शोभनतर हो गई। लेकिन जिसके पास ब्रह्म विद्या होवे, ओहो, शोभनतम। आहा, और विद्या तो व्यक्ति को दुखी भी कर देती है। ये तो जिसके, इसलिए भाष्यकार के शोभन तमाम विद्याम, आहा, तो सबसे शोभन जो चीज है वह तो महाराज है। ओहो, क्या कहें इसके लिए, तो चित्त भर जाता है, भरे हुए की अनुभूति होती है
क्या चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए इसलिए सब कुछ मिलता है। आपको कुछ नहीं चाहिए इसलिए सब कुछ मिलता है, और जब तक चिल्ला रहे थे तब तक नहीं मिलता है। ये ब्रह्म विद्या का लक्षण है। ब्रह्म विद्या के चित्त में आने पर कैसी स्थिति होती है? तो मैं इसके लिए, जैसे कि एक प्यासा व्यक्ति हो गए, तो उसके पास में गंगा जी या कोई तालाब मिल जावे तो वो खुश होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसको क्या मिल गया? पानी पीने का एक सोर्स मिल गया। लेकिन पूरा का पूरा समुद्र जल से आप्लावित कोई चीज मिल जावे तो उन पोखरों की क्या कीमत रह जाएगी? अच्छा, रह जाएगी कोई कीमत? ऐसे ही ब्रह्म विद्या जिसके जीवन में आ गई तो छोटी मोटी विद्याओं की उसके जीवन में कोई कीमत, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अध्याय 2 का श्लोक कहता है। यावानर्थ उदपाने, देखो ये श्लोक, किताब होगी कि नहीं होगी आपके झोले में? यावानर्थ, अध्याय 2, पाठ नहीं करते हो आप लोग? आपके पास नहीं माता जी? किताब दे दो भाई, ओ दीदी सबको किताब बांट दो। अपने बैग में रखनी चाहिए आपके, कुछ लाओ या ना लाओ, कहीं भी जाओ सूटकेस में ट्रेवलिंग करो, गीता अंदर डालो। और देख लो उधर, नहीं उनको दे दो, सोनी जी को। यावानर्थ उदपाने, जिसको चाहिए पानी, उदपाने, उदपाने कुएं का पानी, सर्वतः संप्लुतोदुके, और पूरा कहीं का पूरा समुद्र आ जाए, पानी का बड़ा राशि आ जाए। इसी तरीके से छोटे पानी मिलने पर बहुत की, और अगर बड़ा चीज मिल जाए तो उसके जीवन में कोई कीमत नहीं। इसी तद्वत यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदुके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता, उसके जीवन में वही कीमत सबकी रह जाती है जैसे समुद्र मिल जाने पर, हाँ सोर्स मिल जाने पर छोटे छोटे जो पानी की बोतल थी उसकी कोई कीमत, आपको पता है कि बोतल भरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास तो पानी का क्या है? सोर्स है। मटके मटके में रखोगे पानी, आपको पता है टैंक फुल है, तो अब हमको बोतल में रखने की क्या जरूरत? जिसके चित्त में ब्रह्म विद्या आ गई, बोले उसके चित्त में हाँ इन अन्य चीजों के प्रति तुच्छ भाव होता है। स्पष्ट हो गया? उदाहरण मिल गया आपको? ये सबको वो समझ में आया? जलानी जी, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुदुगे तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। अच्छा भाई, अच्छा ये पता नहीं कहाँ खत्म होगी। मैं ये कह रहा था कि ये गीता जयंती कल है ना? कल है ना? तो कल कोई आवे या ना आवे, आपको तो आना ही है। कल कक्षा 8 बजे से होगी, तो कल कक्षा नहीं होगी। कल हम लोग क्या करेंगे? पूरी संपूर्ण गीता का क्या करेंगे? पाठ करेंगे। तो अपनी पानी की बोतल अपने पास लेके आइए, पानी पीना पड़ा तो अब भागो मत, वॉशरूम है वो जा सकते हैं, पानी की बोतल अपने पास रखिए। कल के दिन ही स्वामी तपोवन जी का भी जन्मदिन था, इतने शुभ दिन पैदा हो तो इनकी टीका चंदन आरती करने के बाद हम लोग यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता का 18 अध्याय, इसमें 2, 2.5 से 3 घंटा लगता है, ये आपकी स्पीड पर है।
तो 8 बजे से चालू करेंगे तो अर्चना भी कर लेंगे, मतलब टीका चंदन तो कुछ करेंगे, उसके बाद भगवत गीता का पाठ प्रारंभ करेंगे और ये मेरे ख्याल 11 साढ़े 11 तक समाप्त हो जाना चाहिए। तो आपके और जो इष्ट मित्र लोग हों उनको बोल दीजिएगा कि कल गीता का क्या है, पूरी सामूहिक गीता का पाठ करेंगे। समय भी हो रहा है। और दूसरा, जिनको अनुकूल पड़े, आज गीता भवन में प्रवचन है, भूल जाता हूँ कितने बजे 3 से 3:30 है, 3 से 3:30। कहाँ पर? ये वाले की जो अपना एक फूटी कोठी एक ये, तो ये 3 से 3:30। जो आ सकते हैं वो आए 3 से 3:30 बजे तक। फिर कल हम लोग भी यहाँ गीता पे करेंगे, ठीक है? आगे कल देखते हैं।